गुजरने के बावजूद यहाँ वो हमारा नजरिया कहाँ है, वो हमारी जमहूरियत कहाँ है। वरना अगर यहाँ जमहूरियत होती स्पीकर साहब, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों हमारे शहरों में हमारे बच्चे गंदगी के ढेर में रिज़्क तलाश करने पर मजबूर है। क्यों कुछ बड़ों के कुत्ते रोज मक्खन खाते हैं, क्यों लोग खुदकुशी करने पर मजबूर है। मैं खुद उसी तबके से ताल्लुक रखता हूं कि स्कूल से इसलिए निकाला गया था कि मेरे साथ बस्ता नहीं था। कॉलेज के जमाने में जब मेरे दोस्त मरी और बटाबाद सैर के लिए जाते थे तो मैं मजदूरी करने के लिए जाता था। आज इस ईवानी बाला में मैं मौजूद हूं। हर रात मेरे साथ ये फिक्र है कि कौन सा निजाम, वो कौन सा तरीका अपनाया जाए। जाहिर है मेरे ये ख्वाब आप लोगों के ताउन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। जनाब स्पीकर, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए वसाइल का मुनसिफाना तकसीम करे। एक मजबूत पाकिस्तान के लिए आईन के बालादस्ती कायम करे। मुझे शर्म आती है कि जिस गाड़ी पर झंडा हो पाकिस्तान का, जिस गाड़ी पर झंडा हो पाकिस्तान का, उसमें कोई वीआईपी बेटा हो, वो मेरे चौक में मेरी सुर्ख बत्ती का एहतराम नहीं करता है। क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? हमारे मुल्क का वीआईपी कतार में खड़ा होना, अपनी बारी का इंतजार करना स्पीकर साहब अपने लिए हार समझता है। मैं नहीं समझता हूं कि आपके मुल्क में कानून और आईन और मेरिट की हुक्मरानी न हो और आप खुशहाली का दिन देखेंगे। मैं इतना ही काफी समझता हूं और उम्मीद रखता हूं आपसे, मैं उम्मीद रखता हूं आपसे, मेरे आखिरी बात भी सुने कि आप और यहां जितने भी लोग हैं, मैं दिल से बात करता हूं कि जिस अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है उस अल्लाह का निजाम लाओ। मेरे मर्जी का नहीं स्पीकर साहब, अपने मर्जी का लाओ, लेकिन कुरान का निजाम लाओ। मैं आपके साथ, 20 करोड़ अवाम आपके साथ है। आपने जिस अल्लामा इकबाल को समझा है, क्या उन्होंने आपसे नहीं कहा था कि आशना अपनी हकीकत से हो देहकान जरा, दाना तू, कैती भी तू, बारान भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरऊ भी तू, रहबर भी तू, मंजिल